गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ 1 लाख की चूड़ियाँ कहानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गतिविधि है 1 हमारी। पूर्व दक्षताएं हैं 612 और 712। वर्तमान दक्षता है 812। विद्यार्थी कक्षा 8 के स्तर के पाठांश और गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार लिख सकते हैं और उस पर आधारित तथ्यात्मक और निष्कर्षणात्मक और कल्पनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब भी मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लाख की गोलियां कौन बनाता था? बदलू। लेखक जब गांव से वापस लौटता था तो उसके पास कौन सी वस्तु होती थी? रंग बिरंगी गोलियां। लेखक किस रिश्तेदार के घर गया था? मामा के। गोली शब्द का बहुवचन कौन सा है? गोलियां। गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था और क्यों? लेखक को बदलू सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह लेखक को सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक को कहाँ जाने का चाव था और क्यों? लेखक को मामा के गांव जाने का चाव था क्योंकि वहाँ से उसे लाख की गोलियां मिलती थी। बच्चे के मन कौन सी वस्तु मोह लेता है और आपको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है? रंग बिरंगी वस्तुएं बच्चों को अच्छी लगती हैं, जैसे रंग बिरंगे चौक बहुत अच्छे लगते हैं। आप गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में अपने किसी रिश्तेदार के गांव या शहर में जाते होंगे। वहां पर अपने अनुभव 5-6 पंक्तियों में लिखो। मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाती हूँ क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और बच्चों के साथ खेलने में मज़ा आता है। बचपन का कौन सा खेल आपको सबसे अच्छा लगता है जो आप अपने गांव, शहर या स्कूल के साथियों के साथ खेलते हैं? अपने अनुभव बताएं। हम सब बच्चे मिलकर स्टेप खेलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने परिवार में किस किस रंग की चूड़ियों को पहनते हुए देखा है? उनके रंगों के नाम लिखने हैं। लाल, पीली, हरी, नीली, काली, बैंगनी, नारंगी, सफ़ेद, रंग बिरंगी। ठीक है। इसके बाद है गतिविधि 2। पूर्व दक्षताएं हैं 613 और 713 और वर्तमान दक्षता है 813। विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेष्य आदि को समझकर उनका विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसमें से आपको संज्ञा शब्द छांट कर लिखनी है। व्यक्तिवाचक है इसमें से राम, जसविंदर कौर और कुरुक्षेत्र। भाववाचक हैं बुढ़ापा, बचपन। जातिवाचक हैं लड़का, सेना और बस। समूहवाचक हैं सेना और कक्षा। द्रव्यवाचक है तेल और दूध। सही और गलत का निशान लगाना है। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। मोर और शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत है, यह जातिवाचक संज्ञा है। घी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? कमल के अनुसार चतुरता अच्छी नहीं है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक मैं, तू, वह, हम, मैंने। निजवाचक आप, स्वयं, अपने। निश्चयवाचक यह, वह, वे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक कौन, क्या। संबंधवाचक जो, सो। उसे यहीं बुलाकर कुछ पैसे दे दीजिए। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। मुझे अपने घर जाना है, पुरुषवाचक। जो बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है, संबंधवाचक। कोई तुम्हें बुला रहा है, अनिश्चयवाचक। नीचे एक वर्ग पहेली दी गई है, उसमें से आपको सर्वनाम चुनने हैं और बॉक्स में लिखने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और हम। निजवाचक आप और स्वयं। संबंधवाचक जो, सो। अनिश्चयवाचक कुछ, कोई। प्रश्नवाचक कौन। निश्चयवाचक यह, वे। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। मोहन ने डैश कल बुलाया था उसे। डैश कल सोनीपत से आएगा, वह जो करेगा सो भरेगा। छूटे हुए सर्वनाम शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करना है। मेरा नाम राम है,
मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। मेरे पास एक पिल्ला है, उसका नाम शेरू है, वह बहुत नटखट है। एक दिन उसने एक बिल्ली देखी और उसके पीछे भागने लगा, लेकिन बिल्ली उसकी पकड़ में नहीं आई। रेखांकित शब्द के बदले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण लिखना है। अब्दुल ने ध्यान नहीं दिया और अब्दुल फिसलकर गिर गया। अब्दुल की जगह वह आ जाएगा। अब्दुल ने ध्यान नहीं दिया और वह फिसलकर गिर गया। अध्यापिका ने छात्र को छात्र की जगह पर बैठने को कहा। अध्यापिका ने उसको छात्र की जगह पर बैठने को कहा। उर्मिला सुबह जल्दी उठी और उर्मिला ने घर की सफाई की। उर्मिला सुबह जल्दी उठी और उसने घर की सफाई की। इसके बाद है गतिविधि 3। पूर्व दक्षताएं हैं 615 और 715। वर्तमान दक्षता है 815। विद्यार्थी लिंग, वचन, कारक के भेदों को समझकर विभिन्न संदर्भों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेता का स्त्रीलिंग शब्द है नेत्री। दासी का पुल्लिंग शब्द है दास। छाता भीग गया रेखांकित शब्द है पुल्लिंग। कपड़ा शब्द क्या है? एक वचन। वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। रेखांकित शब्द का आपको वचन बदलना है। दीवार, दीवारें, तिथि, तिथियां। वाक्य को बहुवचन में बदल कर लिखना है। नदी के समीप ही किसान की झोंपड़ी थी। नदी के समीप ही किसानों की झोंपड़ियाँ थी। और इसमें लिंग बदल कर लिखना है। गायिका मधुर गाती है, गायक मधुर गाता है। इसमें से आपको एक वचन और बहुवचन शब्द छांटने हैं। एक वचन है विमान, नाक, नल। बहुवचन है कमरे, क्विताएं। स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाइए। चूहिया, सम्राज्ञी, शेरनी, पंटाइन, देवरानी, धनवती। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके लिंग और वचन लिखिए। लड़का, बच्चा, किताब, भिखारी। इनके लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, किताब, किताब, भिखारी, भिखारिन। और बहुवचन लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, किताब, किताबें, भिखारी, भिखारियों। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से आपको कहानी को पूरा करना है। एक बार जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। अचानक से चूहा वहां आ गया। चूहे ने शेर के ऊपर से छलांग लगाई। उसकी नींद खुल गई। आगे क्या हुआ होगा? 3-4 पंक्तियाँ लिखे। शेर ने चूहे को देखा। चूहा शेर की नींद खुलने से डर गया। उसने शेर को कुछ कहा। वह वापस से सो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।